आज हम देख रहे हैं संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को यामिनी वंश, इलवरी वंश या गुलाब वंश के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो शासन है इसे गुलाम वंश, इलवरी वंश या यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका 1206 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ, 1206 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है और इनकी राजधानी लाहौर थी। क्या थी इनकी राजधानी? लाहौर। इन्होंने अपने दरबार में, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में हसन निजामी को संरक्षण दिया और प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी की याद में, उनकी स्मृति में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का जो है निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन उसकी पहली मंजिल का निर्माण हुआ, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली जो मंजिल थी उसका निर्माण करवाया। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इनके बाद शासक बने इल्तुतमिश। कौन बने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद उत्तराधिकारी थे और इल्तुतमिश को मुस्लिम संगठन का वास्तविक संगठनकर्ता, अर्थात मुस्लिम जो साम्राज्य था उस मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने रणथंभोर को जीता, मालवा पर आक्रमण करके बुर्ग किले को जीता, ग्वालियर, जालौर आदि पर भी इल्तुतमिश ने जो है अधिकार कर लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद शासक बनी रजिया सुल्तान, अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बनी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कट्टरपंथी परंपरावादी जो तुर्क अमीर थे, जो कट्टरपंथी तुर्क मुस्लिम जो अमीर थे, उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि लड़की होने के कारण उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुष की तरह टोपी और कोट पहनकर उसने शासन किया। किसने? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने जो है अपनी जो अश्वशाला थी उसका प्रधान नियुक्त कर दिया याकूत को उसका प्रधान नियुक्त कर दिया, जिससे जो अमीर थे वो और अधिक नाराज हो गए। तुर्क अमीर और अधिक नाराज हो गए। एक विद्रोह में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, लेकिन दोनों को भी मार दिया गया। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक बने बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमद। लेकिन ये सभी अयोग्य शासक थे और इनके बाद जो शासक बना गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक माना जाता है। बलबन 1265 से 96 तक ये बलबन शासक बना। बलबन को उलूग खां भी कहते हैं। बलबन का नाम क्या है? उलूग खां। इल्तुतमिश चहलगामी 40 नामक तुर्की दासों के दल से संबंधित था, अर्थात इल्तुतमिश के जो चहलगामी दल जो था उसका सदस्य था कौन? बलबन। मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने आरिज बनवाया। मंगोलों के विद्रोह का सामना करने के लिए बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने आरिज बनवाया। सिजदा और पावोस की परंपरा शुरू की। किसने? बलबन ने सिजदा और पावोस की परंपरा शुरू की। सिजदा और पावोस की परंपरा में यह था कि सम्राट के सामने झुककर और उसके पैरों को चूमना। ये थी सिजदा और पावोस की परंपरा। किसने शुरू की? बलबन ने। इसके अलावा बलबन ने जो है रक्त और लोहे की नीति भी प्रारंभ की, अर्थात अपने शासन में इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे की नीति में यह था कि जो विद्रोही पुरुष थे
उन विद्रोही पुरुषों को मार दिया जाता था, उनकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। ये थी रक्त और लोही की नीति, बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाना और अपने विद्रोही पुरुषों को मार देना। बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। राजत्व का सिद्धांत, बलबन का राजत्व का सिद्धांत कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और जनता से अलग व्यक्तित्व रखता है। क्या रखता है? जनता से अलग व्यक्तित्व रखता है। ईश्वर से प्रदत्त गुण है, अर्थात ईश्वर ने उसको जो है ऐसे गुण प्रदान किए हैं जिससे वो शासन करने की शक्ति रखता है। ये राजत्व का सिद्धांत था किसका? बलबन का। एक बार और देखो, राजत्व का सिद्धांत, बलबन का राजत्व सिद्धांत ये कहता है कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व रखता है, गुण रखता है। ईश्वर के द्वारा राजा को कुछ विशेष गुण प्रदान किए गए हैं जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। बलबन अमीरों से विद्रोह से परिचित था। बलबन अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसलिए उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। अपने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित किया, मजबूत किया। कानून व्यवस्था की स्थिति को, चोरों डाकुओं का उन्होंने दमन किया। राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना, ये उसके प्रमुख कार्य थे। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद खिलजी वंश या साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 70 वर्ष का था तब उसके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसकी हत्या कर दी, अर्थात धोखे से उसका वध कर दिया और सोम जो है वो खिलजी वंश का शासक बन गया। खिलजी वंश प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष का था तब उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में धोखे से वध करके कर दी और खुद सोम जो है वो शासक बन गया। सिक्कों पर अलाउद्दीन ने द्वितीय सिकंदर, क्या लिखवाया? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन ने जो है सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर लिखवाया। 1301 में उसने रणथंभौर को और 1303 में चित्तौड़ को लूटा। अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर को लूटा और 1303 में चित्तौड़ को लूटा। जब वो गुजरात को लूटने के उद्देश्य से गुजरात गया तो गुजरात अभियान में उसे अपार धन संपदा मिली, बहुत अधिक धन संपदा मिली, बहुत अधिक धन संपदा उसको प्राप्त हुई। लूटा उसने, उसे जो है हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर का साथ मिला। हिंदू धर्म से जो परिवर्तन करके और मुस्लिम जो सेनापति बना मलिक काफूर, उसका उसे साथ मिला। अलाउद्दीन के समय राजत्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। अलाउद्दीन के समय पर राजत्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने 4 आदेश पारित किए। ये क्वेश्चन है कि भाई अलाउद्दीन ने विद्रोहों का सामना करने के लिए कौन कौन से आदेश पारित किए, क्या आदेश पारित किए? नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, अर्थात अलाउद्दीन ने विद्रोहों पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश दिए। उनमें पहला था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। दूसरा था खालसा भूमि को, जो व्यर्थ पड़ी खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर और राजस्व में वृद्धि करना। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध कानून बनाया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी। एक बार देखो, क्योंकि क्वेश्चन है कि विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने कौन से आदेश पारित किए? नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। नंबर 2, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर और राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में
मद्य निषेध कानून बनाना, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना, ये काम आदेश दिए अलाउद्दीन ने। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। जनता का चरवाहा या विश्व का सुल्तान कहा है किसने? अमीर खुसरो ने। किसे? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है अमीर खुसरो ने। सुल्तान ने अर्थात अलाउद्दीन ने सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर प्रणाली और डाक पद्धति तथा प्रांतीय प्रशासन में काफ़ी सुधार किया। कई सुधार किए अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था में, गुप्तचर प्रणाली में, डाक पद्धति में और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में। अपनी विशाल सेना के रखरखाव हेतु उन्होंने आर्थिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन ने विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अर्थात सैनिकों को नगद वेतन देना सबसे पहले कौन से शासक ने? अलाउद्दीन ने। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला बनवाया। क्या बनवाया? अलाई किला। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक जो है वो शासक बना। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है शासक बना, कुतुबुद्दीन मुबारक शासक बना। उसकी मृत्यु के बाद और अंतिम शासक कौन बना? नसरुद्दीन खुसराव। उसके बाद कौन बना? नसरुद्दीन खुसराव शाह जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इससे आगे अपन और देखते हैं।